शामदी नोटिस के खिलाफ ब्यूरो चीफ बोल न्यूज सिद्दीक जान की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने एफआईए को सिद्दीक जान को हिरासा करने से रोक दिया। एफआईए को सिद्दीक जान की गिरफ्तारी से भी रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एफआईए और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। एफआईए की जानिब से गुज़िश्ता रोज नोटिस भेजा गया था और आज उस दरखास्त पर समाअत हुई है, जबकि ये बताया जा रहा है कि अदालत ने एफआईए को सिद्दीक जान को हिरासा करने से रोक दिया है। एफआईए को सिद्दीक जान की गिरफ्तारी से भी रोक दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एफआईए और दीगर फरीकैन को नोटिस भी जारी। अदालत की जानिब से एफआईए को यह अहकामात जारी हुए हैं कि सिद्दीक जान को गिरफ्तार ना किया जाए। नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी नीलम, बताइएगा। जी बिल्कुल वरीशा, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ब्यूरो चीफ बोल न्यूज सदीक जान को बड़ा रिलीफ मिल गया है। गुज़श्ता रोज़ एक नोटिस जो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद उसकी जो तस्दीक थी वो बहुत मुश्किल हो गई। लेकिन आज देखा गया कि गुज़श्ता रोज़ जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है और इस तमाम तर जो नोटिस है उसका मतन चैलेंज किया गया था, जिसमें जो सदीक जान के वकील हैं उन्होंने आज अदालत से इस्तदा की कि एक तो वो तमाम इंक्वायरीज जिनका जिक्र किया गया है उस नोटिस में उसका रिकॉर्ड जो है वो दरख्वास्त गुजार को फराहम किया जाए, साथ ही साथ गिरफ्तारी और हिरासा करने से रोका जाए। तमाम अदालत ने एक बड़ा रिलीफ जो है वो दिया है सदीक जान को। एफआईए को ना सिर्फ हिरासा करने से रोका गया है बल्कि गिरफ्तारी से भी रोका गया है और साथ ही साथ जो फरीकैन हैं उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। एफआईए को नोटिस जारी किया गया है, साथ ही साथ आपको बताएं कि गिरफ्तारी से रोकने के साथ साथ हिरासा करने से भी रोका गया है। बड़ा रिलीफ मिला है सदीक जान को और आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ ये जो नोटिस था सोशल मीडिया पर सर्कल किया गया, जिसके बाद मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनमें सदीक जान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ खबरें जो थी वो शुरू हो गई। आज अदालत में जो सदीक जान के वकील हैं उनकी तरफ से भी यही आगाह किया गया है कि वो तमाम तर रिकॉर्ड या वो इंक्वायरीज जो पहले से चल रही है उसके हवाले से हमें बताया जाए। इस वक्त वकील हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? पहले देखा गया कि ऐसे ही सहाफ़ती हल्कों में पहले भी आप जीदा जो सहाफ़ी हैं उनके मुकदमात लड़ चुके हैं, एक बार फिर सदीक जान को जो है वो आड़े हाथों लेने की कोशिश की गई है, तो क्या कहेंगे आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से? देखें, वी हैव विटनेस्ड इन लास्ट 1 ईयर के जो पाकिस्तान में जर्नलिज्म और जो जर्नलिस्टिक इंडस्ट्री है ना, दे आर अंडर वेरी सीरियस स्ट्रेस एंड डिफरेंट थ्रेट्स। अच्छा, वो ये परसेप्शन नहीं है, थ्रेट परसेप्शन नहीं है। वी हैव सीन कि बहुत सी एफआईआर माजी में पिछले 1 साल में पाकिस्तान में नामवर एंकर पर्सनस जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स या प्रोमिनेंट जो जर्नलिस्ट हैं उनके अगेंस्ट मुल्क भर में दर्ज की गई हैं। उनको बैडली और सीरियसली विक्टिमाइज़ किया गया है एंड इट इज़ ओनली टू अचीव वन सिंगल गोल कि इनसे किसी भी तरह ये जो फेयर क्रिटिसिज्म है या जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ये जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन और मैल प्रैक्टिसेस कर रही हैं इनको हाईलाइट मत किया जाए। तो इसी सीरीज़ में हमने ये देखा कि इस वक्त अब सदीक जान जो कि एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में और मोस्टली ये जो हमारी अदलिया है, जुडिशरी है, इसकी भी इशू करते हैं सुप्रीम कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, ये मैसिवली और वाइडली जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं, कवर करते हैं ये सारे इवेंट्स को। अब इनको भी जो है वो एक एप्रीहेंशन इस वक्त है कि मुमकिना तौर पर कोई ऐसी एफआईआर है जो कि सदीक जान के ख़िलाफ़ बग़ैर सदीक जान को नोटिस इशू किए, बग़ैर बुलाए, बग़ैर इनका मौक़िफ़ सुने दर्ज कर ली गई है और उसका महज मकसद ये है कि जो ये अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं इससे ये बाज आ जाएं। और हमने ये देखा कि मज़ीद जो है वो अब ऐसे र्यूमर्स चल रहे हैं कि जी ये शायद एक या एक से ज़्यादा भी जो हैं वो एफआईआर्स हो सकती हैं और इसका वाहिद मकसद यही है कि इनको अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों से रोका जाए, जिसके लिए फिर हमने आज ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल की है कि देखें और स्ट्रेट अवे सबसे पहले कोर्ट ऑफ लॉ में और सबसे पहले सबमिट किया टुवर्ड्स द लॉ, कानून के रहमो करम पे अपने आप को छोड़ा है और अदालत के रहमो करम पे छोड़ा है और ये कहा है कि बराए मेहरबानी अगर कोई इंक्वायरी है उसका रिकॉर्ड और तफसीलात अदालत के सामने लाई जाएं, अगर कोई इंक्वायरी को अपग्रेड करके इन्वेस्टिगेशन में ले गए हैं उसको अदालत के सामने रखा जाए और अगर कोई एफआईआर है एक या एक से ज़ायद किसी भी जगह पे है, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस ने रजिस्टर की है या जो एफआईए ने रजिस्टर की है, वो सामने लेके आएँ और नहीं तो स्ट्रेट अवे ये भी अदालत के सामने लेके आए जाएँ ताकि इस तासुर को ख़त्म किया जा सके कि ये जो र्यूमर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जानबूझ के जो पैगामात जो हैं वो इनडायरेक्टली भिजवाए जाते हैं कि आप अपनी ज़ुबान बंदी करें या आप खामोश रहें या जो आप जिस नैरेटिव को या जिस आप सहाफ़ती ज़िम्मेदारी को जिस तरीके से निभा रहे हैं वो शायद हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक या हमारी जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है उसको सूट नहीं करती, तो ये वो चीज़ें हैं। तो ऑनरेबल रातों रात एक नोटिस जो है वो सर्कुलर कर दिया जाता है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उसके बाद ये भी कहा जाता है उस नोटिस में कि गुज़श्ता माह हम लोगों ने इंक्वायरी के लिए इनको तलब भी किया था, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार है या जिस पर ये
शिकायत दर्ज की गई है उसको पता ही नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखें, यही वो चीज़ है जिसने